पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सीमा आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर का आपका आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ। वैसे भी आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का जो विभाजन है वो रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के जो मध्य है वो आपकी मैकमोहन रेखा है, तो इसका मतलब रेडक्लिफ ही होंगे, उन्हीं के नाम पे रेखा रखा गया है। तो आंसर क्या होगा, सिरिल रेडक्लिफ। आराम से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो ये किया था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी ने भारत में यहाँ पर एक स्थान है की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर बताइए आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र या आदर्श गांव। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, आदर्श गांव। आदर्श गांव यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपसे पूछा गया किस वेद को गीत की पुस्तक, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। किस वेद को, 4 नंबर का आपको जवाब देना है। और 4 नंबर का जवाब बताया जा रहा है सामवेद। सामवेद यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी सामवेद आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका है, सामवेद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए सामवेद जो है ये पद्य में है आपका, ये सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। संगीत वगैरह का जानकारी जो है सामवेद में ही मिलती है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो जैन तीर्थकर आपके बने थे, कौन से नंबर के बने थे। तो देखिए महावीर स्वामी आपके लास्ट थे, 24वें थे, और इसी के पहले आपके बने थे। तो 24 के पहले क्या आता है, 23 आता है, यानी 23वें आपके बने थे। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले आपके ऋषभ देव थे। पहले आपके कौन थे, आपके पहले आपके ऋषभ देव थे, आपके ऋषभ देव थे, आपके ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, ठीक है ना, यहाँ पर देवी लिख गया। चलिए ऋषभ देव थे आपके पहले, आपके कौन से थे, ऋषभ देव थे आपके, याद रखिएगा पहले नंबर के आपके ऋषभ देव थे। और वास्तविक अगर संस्थापक की अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के कौन थे, तो वो आपके महावीर स्वामी कहलाते हैं। अगर केवल अगर संस्थापक पूछता है तो फिर ऋषभ देव वाला आपको ऑप्शन लगाना है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। वास्तविक पूछेगा तो फिर आपको लगाना है महावीर स्वामी जी को, अगर पहला पूछता है तो ऋषभ देव। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ देखिए जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे ना, आपके ऋषभ देव जो आपके थे ऋषभ देव, इनका जो आपका प्रतीक चिन्ह था बैल था। क्या था प्रतीक चिन्ह आपका, था बैल था, ये भी याद रखिएगा बैल। अगला प्रश्न बताइए। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग। आधुनिक युग में यहाँ पर विजय थी, उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। देखिए कलिंग युद्ध अगर आप बात करेंगे, दुनिया कहते हैं ना सबसे बड़ा युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था। कलिंग के जो राजा थे आपके और अशोक के मध्य हुआ था। और यहाँ पर मान के चलिए कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर सेनाओं का मतलब लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, कम मान के चलो अगर लगभग अगर हम बताते हैं तो कम से कम 1.5 लाख मारे गए थे कलिंग के राजा के सैनिक, और 1 लाख के आसपास अशोक के भी सैनिक मारे गए थे। तो बहुत लोग मारे गए थे उस समय, और इसने ज्यादा लोग मारे गए जिससे आपका अशोक जो है बिल्कुल उनका हृदय जो है एकदम से बहुत दुखी हुआ कि अरे बहुत युद्ध में कुछ नहीं रखा है, इतना सब कुछ है। फिर वो बौद्ध धर्म का अपना लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये विजय थी, आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है आपका कलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपका उड़ीसा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है, 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कलिंग को हम उड़ीसा कहते हैं, कलिंग को क्या कहते हैं, उड़ीसा के नाम जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित संगीतकारों में से वो कौन है जो 1253-1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का बताया जा रहा है अमीर खुसरो, बिल्कुल सही जवाब है। और अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक भी कहते हैं, खड़ी बोली के जनक भी कहते हैं। किनको कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। लिखा हुआ है करो या मरो का जो नारा है ये लाला लाजपत राय ने थोड़ा दिया था,
पहले ही विकल्प आपका यहाँ पर मिल गया। करो या मरो को जो नारा है ये आपका दिया गया था ना, ये किसने दिया था बताइए? करो या मरो, है ना? कौन? देखिए इंकलाब तो आपको जिंदाबाद भगत सिंह, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? करो या मरो को दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, लाला लाजपत नहीं, महात्मा गांधी यहाँ पे अगर होता तो आपका सही हो जाता। ये गलत है आपका, बाकी सब आपके सही है। चलिए 9 नंबर बताइए। लिखा हुआ है तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? 9 नंबर का जवाब देना है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है? 10 नंबर का आपको जवाब देना है। आंसर जाएगा मांडा। मांडा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। प्रश्न में यह भी पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है तो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू और डलहौजी पी की वारिस के साथ। क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, ना कि डी। बहुत लोग डी मार रहे हैं, है ना? मन्नार तमिलनाडु, है ना? यहाँ पर कुर्ग की बात करेंगे, ये कर्नाटक, माउंट आबू राजस्थान, डलहौजी हिमाचल। ये क्रम आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? बताइए। उत्तर पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्य, विंध्य पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए कमेंट हमारे भी देखिए आ चुका है, बताया जा रहा है। हाँ, लिफ लेक, है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आपका सही है। लिफ लेक जो है आपका, लिफू लेक, ये आपका उत्तराखंड, यही वाला आपका क्या है, सही दिया गया है। बोमिडिला की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था? अरुणाचल प्रदेश आपका होगा। ए से अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, है ना? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाथुला, आप सभी को पता है सिक्किम में, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में आपका है। रोहतांग की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। आंसर कौन सा? यही वाला आपका सुमेलित होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये, है ना? चलो कोई बात नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया प्रश्न में हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही सही मिलान करना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए आपको बताना है कितनी है, 8,848 मीटर है, यानी ए नंबर का बी होगा, यानी पहले का बी होगा। अब पहले का बी तो हमें लग रहा है सिर्फ पहले ही ऑप्शन में दिया है, ज्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, बस यहीं से आंसर आपको पकड़े मिल गया, यहीं से आपको लगा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आपसे पूछा गया, कम से कम वृक्ष स्थान वर्ष की अवधि के दौरान किस स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है? वहां की जलवायु कहलाती है, आंसर जाएगा कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? लोग धन की अधिक बचत करते हैं, आंसर जाएगा डेविड रिकार्डो। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न बताइए, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो आंसर जाएगा आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आय असमानता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के से हैं? तो ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। वैसे भारत में अगर हम बात करते हैं, नॉर्मन बोरलॉग भारत में हरित क्रांति के जनक, है ना? वैसे विश्व लेवल में हरित क्रांति के जनक आपके कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है ना? एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पूछा जा रहा है कौन से देश के हैं? ये अमेरिका के थे। आपके कहाँ के? अमेरिका। आंसर जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है 19 नंबर, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? 19 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका एजेंसी आपकी जिम्मेदार है सेबी। सेबी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
सेबी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए जीएसटी आप लोग जानते ही हैं, एक आपका जुलाई 2017 से जीएसटी आपका शुरू होता है। जीएसटी दिवस आपका हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न में आपसे पूछा गया कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पर अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो आपके सदस्य कितने हैं? 33 सदस्य, 33। आंसर क्या होगा? 33 वाला आपको सही लगा देना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद है आपका, वित्त आयोग है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, संघ लोक सेवा आयोग है। इनमें बताइए कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, 21 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, हाँ 21 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए अंतरराज्यीय परिषद तो 263 आपका सही दिया गया है, वित्त आयोग भी आपका सही है, प्रशासनिक वाला भी सही है, अब बचा कौन सा? तो यही वाला आपका गलत है, संघ लोक सेवा आयोग वाला आपका क्या है? ये आपका गलत दिया गया है। ये आपका आर्टिकल नंबर 315 में, कौन से आर्टिकल में है? 315 में, ना कि 318 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 22 नंबर का आंसर आपका होगा, ये केंद्र राज्य से संबंधित है। आपका आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं आपको बताना है। 23 नंबर पहला लिखा हुआ है लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं आएगा। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सब है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, रूस से लिया गया है। भाग नंबर 4 के का में ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न बताइए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो देते हैं राष्ट्रपति को देंगे। भारत के राष्ट्रपति आपकी 15वीं नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। याद रखिए कौन सी नंबर की है? 15वीं नंबर की है। 73वां संविधान संशोधन आपको बताना है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 25 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा भाग नंबर 9। 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो देखिए श्रव्य सीमा की अगर हम बात करते हैं मनुष्यों के लिए, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 26 नंबर का आपका होगा, हाँ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, ध्वनि की जो गति है सबसे तेज होती है किसमें होती है? ध्वनि की गति, ठीक है, ध्वनि जो आपकी है एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्वनि की गति की बात करते हैं सबसे तेज होती है तो ठोसों में होती है। ठोसा यानी इसमें कौन सा? लोहा है, तो लोहा में सबसे ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का यानी फार्मूला बताना है। तो लेड का फार्मूला सभी लोग जानते ही हैं, शीशा होता है, इसका प्रतीक होता है पीबी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? आंसर आपको बताना है, आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करिए, है ना। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर बताइए किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है एग्जाम में। एथिलीन और एसिटिलीन दोनों होते हैं। अगर एथिलीन एसिटिलीन दोनों ऑप्शन आ जाए तो एथिलीन लगाइएगा। कभी कभी क्या होता है एथिलीन ऑप्शन नहीं होता है तो फिर एसिटिलीन सही हो जाता है ना। दोनों विकल्प आपके सही होते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? 30 नंबर, तो 30 नंबर आपका होता है माइकोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। चलो यहाँ से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। 36 नंबर बताइए, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होता है? वीर प्लस अंगना, है ना, वीरांगना। बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। पत्र प्लस आलय होता तो हो जाता पत्रालय। अब मरण प्लस आसन्न होता तो मरणासन हो जाता। यथा प्लस अर्थ होता, यहाँ अर्थ होता तो यथार्थ हो जाता। आंसर सही आपका सी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आप कहेंगे लालायित है, इच्छुक है, उत्सुक है। अभिलाषा नहीं होगा, अभिलाषा तो आपका नहीं होगा, बाकी सब है आपके। आंसर जाएगा इच्छा का ही आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर बताइए। चलिए 38 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है। पूछा गया ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए, है ना, एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 38 नंबर, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो उच्छिप्त होता है। क्या होता है? उच्छिप्त होगा। बर्बर का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? बर्बर, तो बर्बर का होता है सभ्य।
है ना, बर्बर का सभ्य। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना। करंट की स्टार्ट है। लिखा हुआ 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? 51 नंबर बताइए। तो 51 नंबर का आपको कमेंट करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए 51 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ 51 नंबर का आपका जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, गुजरात, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? 52 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 52 नंबर का आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित करके जीता है ना? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा? 53 नंबर। हाँ 53 नंबर का बताया जा रहा है मलेशिया, है ना, मलेशिया यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मलेशिया यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने 54 नंबर पूछा गया है, कार्मेक मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? आपको बताना किस देश से था। 54 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और 54 का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ये प्रश्न हमने करा चुके हैं कई बार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक आपकी कौन सी, आपको बताना है 55 नंबर में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? हाँ देखिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया है, कह रहे हैं 161वीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 56 नंबर, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को अपनी मंजूरी प्रदान किया है? 56 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ, यहाँ पर यूएसए, यूएसए यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? किन दो शहरों को चयनित किया है? तो आंसर जाएगा आपका यहाँ पर नई दिल्ली, और आपका कौन सा है 57 नंबर का? मैसूर और हम्पी है, मैसूर और हम्पी है, 57 नंबर का आपका सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मैसूर और हम्पी। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? यूएनडीपी का देखिए उप प्रमुख नियुक्त किया, आपको बताना है 58 नंबर का जवाब क्या होगा? तो उनका नाम है आपका जू हाओलियांग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं? पागलखाना के लेखक कौन है आपको बताना है, आंसर क्या होगा? 59 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? 60 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो 60 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य, 60 नंबर का आपका विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, कौन से नंबर का था आपको बताना है, मतलब किस वर्ष किया गया था आपका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन? 61 नंबर का देखिए जवाब देना है, और ये आपका हुआ था ब्राजील में हुआ था, आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही पड़ता है। पहला प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द ग्रेट इंडियन नॉवेल नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? 62 नंबर बताइए, तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? श्री विल्लपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है, किस राज्य में स्थित है? 63 नंबर का बताया जा रहा है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। नीचे दिए गए लोक नृत्य आपके और राज्य की सूची में मिलान सही नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 65 नंबर। लिखा बिहू, पहली बात तो बिहू जो है यही गलत, मतलब
क्या कहते हैं, मिल गया है ना। चलो बताइए 65 नंबर का जवाब क्या होगा। बिहू तो असम का है ना, यही वाला मिला नहीं है। कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए कौन सी है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। तेंगे है या जिसे हम तेनगे कहते हैं, तेंगे कहिए या तेनगे कहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं भारत में, तो 543 हैं, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, 68 नंबर बताइए। तो 68 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, 69 नंबर बताइए। तो 69 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा तन्वी शाह। ठीक है, जिनका भी जवाब तन्वी शाह आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार इस्लाम डाग मिलियनियर फिल्म में जय हो गाने में मिला था, आपको याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका तन्वी शाह। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है, कौन सा भारतीय राज्य है, और उस भारतीय राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली से आपका साझा करता है। 8 राज्य हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। 70 नंबर का डी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, ये कहाँ की रानी थी, ये रामगढ़ की थी, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको बताना है, चलिए दिख रहा होगा। पूछा गया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी, किन नीतियों की वकालत की थी, चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सेकंड नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे शेर आ बलिया के नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये जाना जाता है आपका चित्तू पांडे को, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण के योगदान में नहीं दिया है। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका इल्तुतमिश शुरू करते हैं, पूरा करवाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था पूरा कार्य किसके समय हुआ, किसने करवाया पूरा, तो इल्तुतमिश यहाँ पे आप लोग आंसर मार देते हैं। बट यहाँ पर नाम दिया गया है और किसका योगदान नहीं है ये आपको बताना है, तो इनका भी योगदान था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, ये था, शुरुआत यहीं से हुई थी। फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से आ गए। 4 नंबर का सी, ये इनका योगदान नहीं था, बाकी सबका था, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। चलिए यहाँ पर बताइए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। 5 नंबर का बताया जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। विकल्प नंबर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। देखिए 1909 आप सब लोग जानते ही हैं, हाँ ना, कई बार बता चुके हैं। 1909 आपका मार्ले मिंटो है, 1919 आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना। 1892 आप जानते ही है, भारत परिषद अधिनियम है, ये भारत परिषद अधिनियम है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। यहां पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 6 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है महा उपनिषद में। महा उपनिषद यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक यहाँ पर आपको बताना रिक्त स्थान है, स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, कहां पर किया था आपको बताना है, आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी गांव में हुआ था, सभी लोगों को पता है। और ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर बी नंबर। चीनी यात्री इसिंग, यहाँ पर बताइए रिक्त स्थान है, मैं 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था, कहां पर सीखा था आपको कमेंट करना है।
यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का। 8 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। और हाँ बिल्कुल सही है, ताम्रलिप्त आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्त में 3 वर्ष रहकर ठहर कर संस्कृत सीखा था, आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? है ना, ये प्रश्न बहुत बार हमने कराया है, बहुत लोग इसमें गलत भी आंसर कर देते हैं। है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? विपिन चंद्र पाल। स्थापना की बात हो रही, आंसर जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। संस्थापना यानी स्थापना किसने किया था? तो वो किया गया था आपका विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? सही तौर पर सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे तो ये तो आपके आए थे, क्या कहते हैं, कौन सा आपका सही सुमेलित? अच्छा सही वाला पूछा गया है। तो देखिए ये तो आपको सभी को पता है, सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय आए थे। पीटर मुंडी शाहजहां के समय आए थे। सर टॉमस स्टीफेंस अकबर के समय आए थे। तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर लिखा ना औरंगजेब मनुची, ये आपका गलत है। मनुची जो है ये आपके आए थे शाहजहां और औरंगजेब के समय, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला आपका क्या सही है, क्योंकि अभी हमने बताया था मनुची जो है शाहजहां और औरंगजेब के टाइम आए और औरंगजेब लिखा गया, इसलिए यही वाला आपका सही सुमेलित आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और यहाँ पर बोला गया जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किसे होकर बहती है? 12 नंबर का बताइए। तो यहाँ पर आंसर होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है केन नदी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में, है ना, यहाँ पर बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो यहाँ पर इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है, बात तो सही है। लिखा है इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ये कह रहे हैं 100 से, तो यही वाला क्या रॉन्ग है। अब बोला गया कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को नाम से जाना जाता है? 14 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दून। ये भी प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए महिला लिंगानुपात की बात हो रही है और कहा जा रहा है सबसे कम है 15 नंबर। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा हरियाणा। हरियाणा में बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं कितना है तो 879 आपका है। हम अगर आपसे कहें सिक्किम में कितना है तो आप कहेंगे सिक्किम में तो 890 है। फिर हमने कहा पंजाब में कितना, आपने कहा पंजाब में 895 है। फिर हमने कहा यूपी में कितना, आप यूपी में कहेंगे 912 है। ये आपका क्रम है। तो सबसे कम किसमें मिला? हरियाणा में। अगला प्रश्न बताइए, रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 16 का आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 115 करोड़ रुपया, जो कि करोड़ 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम राशि। हाँ ना, करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम राशि 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 17 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, 17 नंबर बताइए। तो ये आपके समर्थक नहीं थे चौधरी चरण सिंह। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है आपका ये मत्स्य पालन संबंधित है, 18 नंबर का जाएगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करेंगे जूट उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन कह सकते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए,
भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है रसायन, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में देखिए 8 क्षेत्र है ना, रिफाइनरी, उत्पादन, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। बट यहाँ पे रसायन नहीं आएगा, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर मत्स्य भी आता है, डेयरी भी आता है, कृषि भी आता है, तीनों आते हैं, तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने संवर्धित सूची की संकल्पना उद्धृत की है? यहाँ पर बताइए, भारत ने संवर्धित सूची की संकल्पना उद्धृत की है, 21 नंबर का कमेंट करिए। हाँ, 21 नंबर का देखिए जवाब अगर आपका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 21 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं। 22 नंबर पूछा गया, भारतीय संसद बनती है, हमने बताया था भारतीय संसद के 3 मूल अंग हैं, है ना, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं, है ना, थोड़ा सा काफी बड़ा प्रश्न है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आपका ये है, लिखा हुआ है सही सूची को सुमेलित करिए, है ना, सुमेलित करना है। 23 नंबर प्रश्न है आपका ये, चलिए सुमेलित करिए। लिखा हुआ है संवैधानिक संशोधन, है ना, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर आपका 368 में है। संवैधानिक संशोधन आप लोग जानते ही ना, ए का चौथा, और ए का चौथा देखो सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है, इसलिए ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आपसे यहीं से आपको मतलब क्लियर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 24 नंबर बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 24 नंबर बताइए। तो देखिए आर्टिकल नंबर 148 आपका कहता है ना, आर्टिकल नंबर 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग होगा, जिसे आप कहते हैं, और कैग इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगर हम सीजीए की बात करते हैं, सीजीए कौन है? तो वो आपके हैं एस दुबे। कौन है? एस दुबे है। ये भी आपको याद रखना है, कैग और सीजीए दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ये तो सही है, इनका वेतन ये भी सही है ना, 3 विकल्प आपके सही है। और लिखा उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, 24 नंबर का डी नंबर आपका गलत है ना। 6 वर्ष की अवधि या 35 साल तक रहते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। डी नंबर नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं ना, वैसे ही हटाया जाएगा, पूरा प्रावधान है, ये संवैधानिक है, कोई ऐसा थोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर बताइए। 25 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? आंसर जाएगा संथानम समिति। संथानम समिति 1962 में गठित की गई थी, और इसी की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार की आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी स्थापना तो आपको 1964 में होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, इसकी लेकिन सिफारिश कब की गई थी? 1962 में, और इसी के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है 1964 में, जिसको आप सीबीसी कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? धारा, आसान प्रश्न है। करंट का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर बताइए, साइंस का प्रश्न है आपका। लिखा हुआ है जब बल, यहाँ पर एक स्थान है, विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। 27 नंबर देखिए, बल जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होगा तभी तो हम किए गए कार्य को ऋणात्मक मानेंगे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। बिना बुझे हुए, है ना, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर है, बताइए बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का फार्मूला आपको बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? बिना बुझे यानी अनबुझे चूने के रूप में जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया रिक्त स्थान है को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसको समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा नमक। नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? चलिए कमेंट करते रहिए, इनमें से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? 30 नंबर में जवाब देना है, और 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में आप सभी लोग जानते हैं, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ही होता है।
चलिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है। यहाँ से पूछा गया, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 36 नंबर बताइए। तो 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा अनुपम। यहाँ पर बताइए, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कठिन कार्य होना। क्या होगा? कठिन कार्य होना यहाँ पर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अंबुज और अम्बुद है। अंबुज होता है कमल और अम्बुद होता है बादल। आंसर जाएगा कमल और बादल के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो अन्वेषण का जब संधि विच्छेद करते हैं तो आएगा अनु प्लस एसड़। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अनु प्लस एसड़ बराबर अन्वेषण होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ऋजु का विलोम क्या होगा? 40 नंबर बताइए। ऋजु का विलोम ऋजु सीधा वक्र कर्व यानी कर्व होगा, यानी वक्र। आंसर जाएगा आपका डी नंबर। किस नंबर बताइए? चलिए 51 नंबर बताइए क्या होगा? यहां पर पूछा गया, 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? चलिए यहां पर देखिए, कमेंट करिए 51 नंबर का जवाब क्या होगा। चलिए 51 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। और यहां पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, विंध्यगिरी। बिल्कुल सही है, विंध्यगिरी आपका आंसर सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, 52 नंबर देखिए आपको बताना है। हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? 52 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गूगल। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विश्व योग दिवस का कौन संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ? कौन संस्करण था आपका ये? 53 नंबर। हाँ 53 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। यह आपका था 9वां संस्करण था आपका। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम थी, कुटुंबकम थी। 9वां आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 खिताब फाइनल में किस टीम को पराजित करके जीता है? और ये जीता है आपका लेबनान। आंसर जाएगा आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 55 नंबर बताइए। 55 नंबर में देखिए पूछा गया है, किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अड्डे का हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है। और यहाँ पे आंसर आपका होगा भारत और जापान। बिल्कुल सही जवाब है, भारत और जापान, वीर गार्जियन 2023। अगला प्रश्न बताइए, रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? और राज्य की बात करेंगे, आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 58 नंबर बताइए, हाल ही में मुस्क बुदजी चावल तथा राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, इनका संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश से है? और यहां पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका है। राजौरी चिकरी चिकरी लकड़ी शिल्प को और बुदजी चावल को। अगला प्रश्न बताइए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, यहाँ पर कमेंट करिए आंसर क्या होगा। 59 नंबर। और 59 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, किबथू। कहाँ पे पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, कौन बने हैं? भारत सरकार के थिंक टैंक के वर्तमान सीईओ कौन है, यहाँ पर आपको नाम बताना है।
और 60 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, BVR सुब्रमण्यम। 60 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 61 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चलिए 61 नंबर का देखिए कमेंट करिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो लोक कला है उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? प्रश्न हमने बहुत बार बताया है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है 62 नंबर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 माह, है ना। 62 का आंसर क्या होगा? 6 माह, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हाफलोंग हिल स्टेशन जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? 63 नंबर का देखिए कमेंट करना है। और ये जो एकमात्र आपका हिल स्टेशन है असम राज्य का है, ये भारत के असम राज्य का है। और यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ हिल स्टेशन आपका कहाँ पे? असम, असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम, विकल्प नंबर डी। बर्मा की मुद्रा क्या है आपको बताना है, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा जो देश है आपका, इसकी मुद्रा क्या है? याद रखिएगा, इसकी मुद्रा आपकी है क्यात। कौन सी मुद्रा है? क्यात है, विकल्प हो जाएगा ए नंबर के साथ। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये, हाँ ये पहले चंदेल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश यानी छतरपुर, छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर आप देखेंगे जैन धर्म के, जैन और यहाँ पर हिंदू के स्मारक जो है आपके, वहां पर एक समूह है, वहां पर आप देख सकते हैं। और एक बार प्रश्न पूछा गया था, खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण जो है किस वंश ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना, चंदेल शासकों ने करवाया था। और इसे विश्व धरोहर स्थल में भी आपका शामिल किया गया है, आपका खजुराहो जो आपका पड़ता है एमपी में है, छतरपुर जिले में। और ये 1986 में आपके शामिल किया गया था आपका खजुराहो को, आपका विश्व धरोहर स्थल में, 1986 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक के प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? 66 नंबर। और ये आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपके एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति आपके थे? ये 11वें नंबर के थे। इनका जो टाइम पीरियड की बात करते हैं 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। 11वें नंबर के आपके क्रम में था राष्ट्रपति। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिए 11वें नंबर के राष्ट्रपति आपके थे। इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। मिसाइल मैन भी इन्हीं को हम कहते हैं, मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न बताइए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, शॉर्टकट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूएनईपी। यूएनईपी, और यूएनईपी का मतलब होता क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। 68 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपका मनाया जाता है हर साल आपका, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए हैं वीडियो को लाइक से जरूर कर दिया करिए। अगला प्रश्न बताइए, 69 नंबर आपके सामने है, इस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं। उगते सूरज की भूमि के रूप में जानते हैं, उस देश का नाम है जापान, विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जब हम बात करेंगे तो ये आपका है भारत रत्न है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तीसरे नंबर का पद्म भूषण नहीं लिखा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण। भूषण आपका है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सा है? पद्म श्री का। क्रम याद रखेंगे, पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर में पद्म भूषण है, और चौथे नंबर में पद्म श्री।
आंसर यहाँ पर लगा दीजिए भारत रत्न वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 70 नंबर का बी। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।